यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का फॉर्म तो आ चुका है। पोस्ट प्रेफरेंस वाला सवाल दिमाग में रहता है कि कौन सी पोस्ट ऊपर भरें, कौन सी पोस्ट नीचे भरें। अब यहाँ पे हर एक इंसान के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, बट इन जनरल कुछ एग्रीड चीज़ें हैं जिस पे हम मानते हैं और जिसको ज़्यादातर जितने भी बच्चे सेलेक्टेड होते हैं या फिर अगर आप किसी भी सीनियर ब्यूरोक्रेट से पूछेंगे तो वो आपसे उससे जनरली एग्रीड करेंगे। उन चीज़ों को एक ही इसी वीडियो में मैं आपको बताता चला जाऊंगा। एक बात, लेकिन इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, पोस्ट प्रेफरेंस में एक बात ज़रूर ध्यान रखना, आपको पोस्ट कभी भी नॉट एज पर की सोसाइटी में एक जो फ्लो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भरनी चाहिए। रेदर आपको पोस्ट इस हिसाब से भरनी चाहिए कि आपको खुद कैसी लाइफ पसंद है। कई बार हम जोश में तो आके, क्योंकि सारे ही लोग आईएएस ऊपर भर रहे थे तो मुझे भी आईएएस भरना है, और सडनली पता चलता है कि मैं तो उतना प्रेशर लेने के लिए रेडी ही नहीं था, मुझे तो कूल जॉब पसंद थी। तो ऐसे केस में मुझे आईएएस ऊपर नहीं भरना चाहिए। बट इन जनरल कुछ पोस्ट हैं ज़रूर जो एक क्लब की जा सकते हैं कि इसमें से हम ऊपर नीचे कर लें और फिर उसमें चूज कर लें कि भाई मेरे को ये पोस्ट मिलेगी तो मैं यहाँ चला जाऊँगा, वो वाली पोस्ट मिलेगी तो वहाँ चला जाऊँगा। इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने सारी पोस्ट जितनी भी यूपीएससी ने अभी अपने फॉर्म में दी हैं उसको 6 ब्लॉक्स में बांट रखा है। इन ब्लॉक्स में पोस्ट को एज पर योर नीड आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इनके फ़ायदे, इनके नुकसान मैं आपको बताता चलूँगा, इनकी वर्क कंडीशंस बताता चलूँगा, देन मेक अ इन्फॉर्म डिसीजन एंड अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे कर लेना। ब्लॉक 1 में ये 5 पोस्ट आती हैं: इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स। अब इन पोस्ट के बारे में पहले आप समझ लें कि ये पोस्ट क्या क्या हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये लोग एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनते हैं, फिर डिविजनल कमिश्नर वगैरह बनते हैं, उसके बाद फिर स्टेट के सेक्रेटरीज बनते हैं, या फिर बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके ये सेक्रेटरी वगैरह लोग होते हैं। तो बेसिकली दे आर दी पॉलिसी मेकर्स। ये जॉब बहुत डिमांडिंग है। कहने के लिए तो ऑन द पेपर ये 24 आवर्स की जॉब नहीं है, बट इट इज़ अ 24 आवर जॉब। सिमिलर पोस्ट है आईपीएस अगर आप इंडिया में रहना चाहते हैं, बट ये थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड पोस्ट हो जाती है, दैट इज फॉर द लॉ एंड ऑर्डर। ये पोस्ट है आपकी जर्नलिस्ट। तो आपको कोई भी डिपार्टमेंट दे सकता है हैंडल करने के लिए, कुछ भी दे सकता है, बट लॉ एंड ऑर्डर को स्पेसिफिकली आईपीएस हैंडल करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो आईबी हो गया, चाहे रॉ हो गया, चाहे आपकी स्टेट पुलिस हो गई, ये सारा कुछ आईपीएस के अंडर में ही रहता है। अगर आपको फॉरेन पसंद है तो फॉरेन में अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये है सर्विस आपकी, इंडियन फॉरेन सर्विस, जो राजदूत होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे इनका वीज़ा वगैरह आपको चाहिए या फिर बहुत सारे जो भी इंडिया की रिप्रेजेंटेशन है यूएन में, ये सारा काम ये आईएफएस लोग करते हैं। दिस इज ऑल्सो एन एलीट जॉब, एलीट जॉब इन फॉरेन। अगर आप इस पोस्ट में हैं तो आपको एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। उसके बाद आती है इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स। तो आपको पता है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू चाहिए, देर आर 2 सोर्सेज, देर आर द डायरेक्ट टैक्सेस, देर इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि डायरेक्ट टैक्स हैंडल करता है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हैंडल करता है ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस। उसके अलावा नारकोटिक्स वगैरह वाला भी ये आईआरएस कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस वाले ही हैंडल करते हैं। अब बात करें इन 5 में प्रेफरेंस की, तो मैं आपको बता दूं, दिस इज अ वेरी डिमांडिंग जॉब। आईएएस एंड आईपीएस ये बहुत डिमांडिंग जॉब है, ठीक है। तो अगर आप एक डिमांडिंग जॉब लेने के लिए रेडी हैं और अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करने के लिए रेडी हैं, डेफिनेटली विथ सिंस इट इज़ ए डिमांडिंग जॉब तो आपके पास बहुत सारी अथॉरिटी आ जाएगी। बट एट द सेम टाइम अगर आप एक फैमिली मैन है, बहुत कूल रहना चाहते हैं, तो ये पोस्ट आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको उसका रुतबा पसंद है और ये सारी चीज़ें हैं तो डेफिनेटली ये पोस्ट आप ले सकते हैं इंडिया में रहने के लिए। लेकिन अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, एलिटिस्ट लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं चाहते हैं, तो आईएफएस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। शहर में रहना चाहते हैं, कूल होकर रहना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर आईआरएस कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड आईआरएस इनकम टैक्स। अभी लेकिन कुछ टाइम से क्या हो रहा है, जैसे जैसे चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं, कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस को बहुत सारे बच्चे ऊपर रखना शुरू कर चुके हैं इन कंपैरिजन टू इनकम टैक्स।
पहले विदाउट एनी डाउट इनकम टैक्स ऊपर रहता था, बट अब कस्टम्स ड्यू टू इट्स डाइवर्स नेचर इसे ऊपर रखा जा रहा है। तो आप अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग, भाई मेरे को अगर शहर में रहना है, इफ़ आई हैव टू लिव इन अ सिटी एंड मुझे कूल जॉब चाहिए और मुझे इंडिया में रहना है, तो मुझे ये पोस्ट देखनी चाहिए। मुझे फॉरेन जाना है तो मुझे इंडियन फॉरेन सर्विसेज देखना चाहिए। और मुझे बेसिकली एक डिमांडिंग जॉब पसंद है, मुझे अथॉरिटी पसंद है, तगड़ी वाली अथॉरिटी पसंद है। अथॉरिटी यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट मुझे वो तगड़ी वाली अथॉरिटी चाहिए, तो मुझे आईएएस एंड आईपीएस चुनना चाहिए। एक और बात, इन पोस्ट के साथ एक चीज़ आ जाती है, दैट इज़ द कार्डर। सो बेसिकली मोस्ट ऑफ योर टाइम, जितनी टाइम पे भी आप जॉब करेंगे, आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के साथ आपको जोड़ दिया जाता है, यू आर अलॉटेड द कार्डर। सो आप उसी स्टेट में रहते हैं, जो भी आपका वर्क प्रोफाइल है वो वहीं पे रहता है मोस्टली, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू वुड बी स्पेंडिंग योर एंटायर लाइफ इन दैट स्टेट। सो ये ब्लॉक 1 है। आप सोच समझ के ही आप चूज करें कि कौन सी पोस्ट ऊपर रखनी है, कौन सी पोस्ट नीचे रखनी है। इसके बाद आता है जो अगला ब्लॉक है, वो है ब्लॉक 2। ये तो बेसिकली ब्लॉक 1 की जो पोस्ट है वो ब्लॉक 2 से ऊपर रहनी चाहिए। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं, उसमें ऊपर नीचे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग देख लीजिए। दीज आर दी पोस्ट। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के में ये रहती है पोस्ट। IAAS ये काम करते हैं CAG के अंडर में। CAG आप CAG नहीं बन जाएंगे, लेकिन IAAS जो भी लोग हैं ये सारी अथॉरिटी रखते हैं ऑडिट करने के लिए। गवर्नमेंट के चाहे PSUs हों, जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं, इवन जो गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो इनका दूसरे डिपार्टमेंट्स पे एक अच्छा बोलबाला रहता ही है। बहुत ही कूल जॉब है, दिस इज़ अ वेरी कूल जॉब। प्रमोशनल एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, कई लोग तो इसे लाइक IAS से ऊपर भी रख देते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको कैसी लाइफस्टाइल पसंद है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ये बहुत ही कूल जॉब है, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी जॉब है, ठीक है। देन आती है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ग्रुप A। इसमें ये 3 पोस्ट हैं। अकाउंट्स, जो आप रेलवे, जो यू नो दैट वी रन दी 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, सो उसके मैनेजमेंट के लिए वी हैव दिस सर्विसेज, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। एंड इसमें अकाउंट सेक्शन उसका देखने के लिए, पर्सनल, जो रेलवे में जो रिक्रूटमेंट वगैरह वाली चीज़ें होती हैं, यू आर काइंड ऑफ HR। एंड देन दी ट्रैफिक, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, तो उसको बांट दिया गया है। इसमें आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। इन जनरल ब्लॉक 2 वाली जो पोस्ट है वो ब्लॉक 1 से नीचे होनी चाहिए, लेकिन ब्लॉक 3 से ऊपर होनी चाहिए। अब ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। देन यू हैव दी ब्लॉक 3, दैट इज इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। देन यू हैव इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। देन यू हैव डिफेंस स्टेट सर्विस, ठीक है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? सिविल अकाउंट सर्विस, जो गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उसका अकाउंट्स का हैंडलिंग, तो दिस इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट घुमा फिरा के। अगर मैं इसको थोड़ा स्पेशलाइज कर दूंगा तो डिफेंस में चला जाऊंगा, तो डिफेंस का जो टोटल जो अकाउंटिंग वगैरह है वो ये देखते हैं। और डिफेंस में बेसिकली वी हैव द लैंड, बहुत सारा लैंड है आर्मी वगैरह के पास, तो ये सारा कुछ ये लोग देखते हैं। इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस बहुत ही अच्छी जॉब है, ये तीनों ही बहुत प्यारी जॉब हैं, तो इसमें आप ऊपर नीचे आराम से कर सकते हैं। तीनों कूल जॉब ही है, बहुत ज़्यादा आपको वर्कलोड नहीं है, एक्सेस वर्कलोड नहीं है, ठीक ठाक लाइफस्टाइल है, अच्छे से आप रह सकते हैं। देन यू हैव ब्लॉक 4, डैनिप्स, पुदुचेरी सिविल सर्विस, पुदुचेरी पुलिस सर्विस। आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता होगा कि देन व्हाट अबाउट दी अदर ग्रुप ए सर्विस, जिसको मैंने ब्लॉक 5 रखा है। मेरा पर्सनल रीजन है, एंड हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, सिंस इट इज शोइंग एज ग्रुप ए, आप इसे ऊपर रखना चाहें, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। डैनिक्स और डैनिप्स जो पॉन्डिक्स हैं, ये बेसिकली ये आपकी एक तरीके की SDM वाली पोस्ट है जो स्टेट में होती है, और दिस डैनिप्स एंड पॉन्डिप्स ये आपकी IPS वाली टाइप की पोस्ट है, जो छोटा IPS है काइंड ऑफ से, यू कैन से, जो स्टेट में जो PCS वाली पोस्ट है ये वो है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो अथॉरिटी है वो यहाँ पे भी एक्सेस है। सो दिस इज काइंड ऑफ SDM वाली पोस्ट, सो दिस इज काइंड ऑफ जो PCS वाली पुलिस सर्विसेज हैं वो वाली है। तो ये बेसिकली UTs के लिए है,
ठीक है। दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, एंड इसमें मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो दिल्ली ही रह जाते हैं। यहाँ पे 2-2 साल की पोस्टिंग देके वापस बुला लिया जाता है। इसी तरीके से पौंडीचेरी सिविल सर्विस एंड पौंडीचेरी पुलिस सर्विस। पर्सनली मैं इसे रिकमेंड ऊपर करता हूँ, आप यहाँ पे डिफर कर सकते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी ये लोगों के पास एक अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन रहता है, एंड आगे जाके ये लोग आईएएस के लिए भी प्रमोट हो जाते हैं इन द लेटर ईयर्स ऑफ दियर सर्विस। तो अगर आपको आईएएस और आईपीएस वाली पोस्ट भाती है तो सिमिलर अगर आपको लाइफस्टाइल चाहिए तो आप ये पोस्ट देख सकते हैं। अदरवाइज आप ब्लॉक 4 को ब्लॉक 5 से इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका चॉइस है, ये मैं आप पे छोड़ दूँ, बट इन जनरल मैं आपको ब्लॉक 4 ऊपर रखने के लिए ही सजेशन दूंगा। Then you have this service: Indian Trade Service, Indian Corporate Law Service, Indian Information Service, Indian Postal Service, Indian Post and Telecommunication Account and Finance Service, Indian Railway Protection Force Service। ट्रेड सर्विस WTO वगैरह के साथ जो रिलेशंस वगैरह हैं और अलग ट्रेड सर्विस पॉलिसीज वगैरह बनाना, कॉर्पोरेट लॉ वर्ड से ही क्लियर है। ठीक है। इंफॉर्मेशन सर्विस ये बेसिकली गवर्नमेंट का एक तरह से मीडिया विंग है। पोस्टल सर्विस we have a lot of post offices in India, उसकी हैंडलिंग। पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, तो इसका अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाला सेक्शन देखना, एंड देन द रेलवे को प्रोटेक्ट करना। तो ये पोस्ट हैं, ये भी मोर और लेस बहुत ज़्यादा इसमें वर्कलोड नहीं है, ठीक ठाक वर्क प्रोफाइल है। शहर में मोस्टली आप रहते हैं और कई बार आप शहर में नहीं भी रहते हैं, एज पर योर पोस्ट। इसमें आप अपने नीड के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। एंड इन द लास्ट यू हैव द आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर्स सिविल सर्विस, दैट इज द ग्रुप बी। ये सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं जिनको एक सिटिंग जॉब होती है, डेस्क जॉब होती है। सो दिस इज द प्रेफरेंस इन विच यू शुड बी फिलिंग अप योर पोस्ट। एक बात मेरी यहाँ पे ध्यान रखना कि जो ब्लॉक 6 है उसे नीचे ही रखना है, कुछ भी हो जाए ये सबसे लास्ट में ही चूज करते हैं। इसके ऊपर ये वाली पोस्ट है। ब्लॉक 4 और 5 आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड गो फॉर ब्लॉक 4 above the block 5, but that depends। ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 2 ये इसकी लिस्ट है। ये कुछ बच्चे वैसे लाइक लेट्स से कि IDS ICS को IAAS के बाद रखते हैं एंड रेलवे मैनेजमेंट सर्विस को नीचे रखते हैं, तो वो आपका चॉइस, पर्सनल चॉइस हो सकता है, बट मोस्टली ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही रहता है। एंड देन दिस वन, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। जो भी आप भर रहे हैं बहुत सोच समझ के भरें, किसी को देख के ना भरें। आप ये देखें कि आपको क्या लाइफस्टाइल चाहिए, आपको कैसे रहना पसंद है, आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बेसिस पे, क्योंकि इफ़ यू ओंट बी लविंग अप योर जॉब ना, तो वो आपको जॉब काटने को दौड़ेगी। हम क्या करते हैं कई बार, भाई सब लोग बढ़ते हैं, भाई सिंघम वाली मूवी देख लिया, हम IPS ऊपर डालेंगे, और हम उसका प्रेशर झेल ही नहीं पा रहे। मुझे नहीं पसंद है हर समय क्रिमिनल्स को हैंडल करना, उनको कंट्रोल करना, बट सिंस मैंने सिंघम देखी थी उस टाइम पे मैं 2 मिनट के लिए मोटिवेट हो गया था, इसलिए मुझे IPS ऊपर भरना था। तो दैट शुड नॉट बी रीजन। हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान की रिक्वायरमेंट अलग है। आप अगर अपनी जॉब से मोहब्बत करेंगे तो आप अपनी जॉब को पसंद भी कर पाएंगे, उसमें अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। तो पोस्ट वो ऊपर रखें जो पोस्ट आप एक्चुअली अपनी लाइफस्टाइल से सिंक में हो। ये एक छोटी सी सलाह थी मेरी आपको पोस्ट प्रेफरेंस के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।